प्रत्यक्ष बात बताएं, एक व्यक्ति सुबह लोग सैर करने जैसे निकलते ना, एक आदमी सैर करने निकला, चलते चलते आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ा तो देखा क्या, वहां पर उसे कब्रिस्तान मिला। वहां पर गेट पर बाहर जो चौकीदार बैठा था और जितनी भी वहां कब्रें बनी थी उन कब्रों के आगे तख्ती लगी थी। किसी में 6 महीना लिखा था, किसी में 10 महीना लिखा हुआ, किसी में 1.5 साल लिखा हुआ। अब जब ये तख्ती देखी तो उसके मन में आया, ये जो कब्रें हैं यहाँ क्या बच्चे भी दफनाए जाते हैं क्या, जिनकी उम्र 6 महीना वह उम्र ही होगी, 6 महीना 8 महीने 1.5 साल। तो उससे रहा नहीं गया, उसने चौकीदार से पूछा, भैया क्या इस कब्रिस्तान में बच्चे ही दफनाए जाते हैं? यानी बड़े बड़े लोग दफनाए जाते। तो काफी ये सबके तख्ती आगे जो लगी है वो क्यों लगी? कहा जिस व्यक्ति जिस कब्र के आगे तख्ती लगी है 8 महीने की, वो मालूम कितने साल का होकर खत्म हुआ? 85 साल का होकर खत्म हुआ। तो कभी 8 महीना क्यों लगाया? का 8 महीना इसलिए लगाया कि 85 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने 84 साल 4 महीने बर्बाद कर दिए। सिर्फ पूरे जीवन में 8 महीने ही वो समय उसने प्रभु की शरण में प्रभु के कार्य में दिया। तो वास्तविक उम्र क्या हुई? क्योंकि जन्म क्यों मिला है? क्या जरूरत थी हमें मनुष्य का तन देने के भगवान को? क्यों कष्ट किया? ना करते हम कहते बना देते, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बकरी क्या कर लेते? कुछ बिगाड़ सकते थे? कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने हमें मौका दिया कि तुम्हें हम अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं, तुम्हें स्वस्थ दिमाग दे रहे हैं, आंखें दे रहे हैं, सोचने समझने की क्षमता दे रहे हैं, बोलने की क्षमता। अभी कितना भी कुछ भी हो जाए, अगर कोई जानवर घुस आएगा तो घुसने देगा, भगा देगा। लेकिन जबकि वो भी प्रभु का ही बनाया हुआ प्राणी है, तो कहते हैं कि प्रभु ने कहा कि सबकी संरचना मैंने की है और सब मेरे ही बनाए हैं, लेकिन मैंने विशेष अगर बनाया किसी को अपना प्रतिनिधि तो वह मनुष्य। एक बार ऐसे ही हुआ, भगवान विष्णु के दरबार में जैसे साल भर में मीटिंग होती है ना सभासदों की, कि साल भर में तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, सबके कार्य का लेखा जोखा देखा जाता है। उसी तरह से प्रभु के दरबार में भी एक बार भैया बैठ जाइए 5 मिनट, बहुत जरूरी जाना है। नहीं 12 पे जाना नहीं, अरे 5 मिनट तो क्या बिगड़ जाएगा? जाओ ले जाओ। देखा आपने, ये है कलयुग का प्रभाव। कलयुग नहीं बैठने देता है, जिसके भाग्य में पाप है वो नहीं बैठेगा कभी भी, जाएगा भले बाहर एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, लेकिन बैठे रहिए। सुनिए, अब बैठे 2 मिनट बात आई तो सुना रहे हैं। तो अब प्रभु ने 1 साल का लेखा जोखा सबसे मांगा, सब देवताओं ने अपना अपना लेखा देखिए, लेखा जोखा चला। प्रभु ने लेखा जोखा सबसे मांगा, सब देवताओं ने कहा हमने ये कहा, हमने ये सोचा, हमने ये सोचा, ये किया जाए, ये किया जाए। बाद में प्रभु ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमने जो ये फूल, पेड़ पौधे, फल, वनस्पतियां, नदी, पहाड़, जल, झरना, ये सब सुंदर पृथ्वी की जो हमने सुंदरता बनाई वो किसके लिए? उसका उपभोग कौन करेगा और उसकी सुरक्षा कौन करेगा? जिस बाग में
अगर माली ना हो तो बाग की क्या दशा होगी, आप समझ सकते हैं। क्योंकि उस बाग की सुंदरता को बनाए रखने के लिए एक माली चाहिए। उसी तरह से हमने जो सृष्टि की संरचना की है उसको संभालने के लिए हमें एक मनुष्य की जरूरत है, मानव की जरूरत है। हमारा प्रतिनिधि बनकर जाए जो हमारी बनाई हुई हर संरचना की देखभाल करे। कैसे करेगा? का हम चाहते हैं उसे 2 हाथ दे दिए जाए, उन 2 हाथों से वो कार्य करे, अच्छे कार्य करे, किसी की सेवा करे। 2 आंखें दी ताकि हम इस सृष्टि की सुंदरता को देख सके, सबको बता सके। वाणी दी कि हम अच्छी और बुरी बातों को लोगों तक बताएं, धर्म की चर्चा करें, लोगों को धर्म से जोड़ें, अधर्म से दूर करें। और पैर दिया कि ताकि हम किसी की सेवा के लिए जाएं, किसी मंदिर में जाए दर्शन करें, और दर्शन करें कि अपने नयनों का लाभ उठाएं। इसलिए मेरा एक प्रतिनिधि होना चाहिए और जो स्वतंत्र हो, किसी का दबाव उसके ऊपर ना हो, और वो अपने मोक्ष का मार्ग स्वयं बना ले, उसको किसी की जरूरत न पड़े। तो जब इतनी बात कही तो जो देवता बैठे थे और उनका राजा जो इंद्र कहने लगा, प्रभु जब सब कुछ आपने उस मानव को दे दिया, अपने प्रतिनिधि को दे दिया कि सब कुछ वही कर सकता है, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि साकार रूप में मनुष्य ही है, प्रतिनिधि है, देवता कहीं दिखाई देते, कोई नहीं दिखाई देता। तो निराकार वो है, तो कार्य कौन करेगा? साकार ही करेगा, निराकार कौन से करेगा? तो कहा जब आपने सब कुछ उसे दे ही दिया तो अब हमारी आवश्यकता क्या है? हम क्या करेंगे? हमको भी प्रतिलोक जाना पड़ेगा क्या? प्रभु ने कहा ऐसा नहीं, सब कुछ देने के बाद भी हमने कुछ नहीं दिया उसको। वो कैसे? कहा कि मैंने उसके पीछे 5 गण लगा दिए हैं। काम, उसकी इच्छाएं इतनी होती जाएगी कि एक इच्छा पूरी नहीं हुई, 4 इच्छा बिल्कुल नहीं। क्रोध की इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा। लोभ, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा, सब उसी में फंसा रहेगा। मोह ऐसा है कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरे, वो मेरे, सबके चक्कर में फंसा रहेगा। आज आदमी करता क्या? यही तो है। आज जबकि जानता है कि कोई मेरे काम आने वाला नहीं, अगर किसी के बुखार आ जाए तो उसी को झेलना पड़ता है। दवा खाओ, बुखार झेलो, लेकिन अभी किसी को कुछ मिल जाए तो सोचता चलो अपने बच्चे को दे देंगे, सोचता है कि हम ये जो सबसे प्रिय है उसको देंगे। जैसे एक बार की बात आई, एक बूढ़ी माता जी थी, उनका एक बेटा और बहू था, बहू थी, और एक छोटा सा 3 साल का पोता था। अब उस पोते को रसगुल्ला बड़ा पसंद था, वो जो छेने वाला रसगुल्ला आता है। एक जगह एक कथा में गई और प्रसाद में उनको बूंदी बताशा मिला, लेकिन नाश्ते में छेने के 2 रसगुल्ला मिल गए। अब उन्होंने किया क्या? वो रसगुल्ले संभाल के रख लिए। तो क्योंकि पोते को पसंद, पोता गया था अपने नाना के घर, 10 दिन में वापस लौटे। अब ये नहीं सोचा कि 10 दिन में उस रसगुल्ले की क्या हालत होगी, सोचा कि उसको बड़ा प्रिय है, हम दें। तो यह है मोह। 10 दिन में रस सूख गया, क्या बचा? खाली गुल्ले गुल्ला तो बचा, रस तो है नहीं। उसी तरह से आज का आदमी सोचता है अपने बच्चों के लिए कर दो,
या जो हमारा बड़ा खास है उसके लिए कर दूं। लेकिन वास्तविकता क्या है? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष में आदमी फंसा हुआ है, उससे निकल ही नहीं पा रहा है। बैठता है मंदिर में लेकिन सोचता है कि सुबह बच्चे को टिफिन में क्या देना है। ध्यान मन यही है, नहीं है, तब यहाँ है, मन तो कहीं और है। तो सब कुछ देने के बाद भी हमने कुछ नहीं दिया। और एक चीज हमने और दी, एक हमने हवन कुंड दे दिया उस प्रतिनिधि को। सुबह भरेगा तो शाम को खाली, और शाम को भरेगा तो सुबह खाली। सब कुछ दिया, हर अंग से विकलांग देखा होगा, लेकिन बगैर पेट का कोई व्यक्ति देखा नहीं। ये वही हवन कुंड दिया है उसने, परमात्मा ने। तो सुबह भरो तो शाम को खाली, और शाम को भरो तो सुबह खाली। सब कुछ देकर भी कुछ नहीं दिया है। इसीलिए संतों ने एक बात कही, क्या? सकल पदार्थ है जग माही, अवतरण हीन नर पावत न। सब कुछ है, लेकिन हर व्यक्ति उसका लाभ नहीं ले सकता है। उसी तरह से, और जो एक बार आ गया प्रभु की शरण में, और जिसे एक बार भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, वो फिर दूसरी जगह नहीं जाता। तुलसीदास आज हर जगह रामायण के रूप में, रामचरितमानस के रूप में हर घर में है। हर व्यक्ति तुलसीदास जी के बारे में जानता है, लेकिन तुलसीदास जी स्वयं क्या थे? तुलसीदास ने स्वयं लिखा है कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। कोई उपयोगिता नहीं थी, लेकिन भाई कृपा रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। जब भगवान की कृपा होती है तभी व्यक्ति भगवान की ओर आता है। और एक बात बताते, प्रभु से बलवान प्रभु की माया है। वो माया प्रभु तक पहुंचने में आपको कदम कदम पर रोकती है। बहुत से लोग से कहाँ जाओ, वहां बैठोगे, क्या मिलेगा वहां? तो बहुत से लोग हैं जो उस माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, उस कलयुग के चक्कर में पड़ जाते हैं, उस पाप के चक्कर में पड़ जाते हैं और नहीं पहुंच पाते। और सब कुछ है। आज ये मौका जो दिया है, कौन जानता है, इसी मौके से, इसी बात को लेकर के एक शब्द प्रभु के नाम का आपके हृदय में बैठ गया, और आपने स्वयं अपने घर में भले 5 मिनट प्रभु का नाम लेने लगे, तो वो धर्म रूपी बीज का निरूपण हो गया। और वो जब बीज धीरे धीरे पूजा नाम की औषधि पाएगा, या हवा खाद पाएगा, पानी पाएगा, पूजा पाठ नाम से, नाम के जाप से, तो धीरे धीरे वही धर्म का पौधा अंकुरित हो जाएगा। और जब अंकुरित हो जाएगा, तब आपके अंदर प्रभु के प्रेम का वो सागर उमड़ पड़ेगा कि आपको जहां आप दुख में भी सुख का अनुभव करेंगे। तो ये है प्रभु की कृपा। आज प्रभु की कृपा हुई है तभी राम कथा का संयोग बना। और ये कृपा कौन करता है? जैसे अधिकार कि हर माता पिता सोचता है कि अपने बच्चे के लिए हम सब कुछ करें, तो ये भी तो यही सोचते हैं कि जो कलयुग के प्राणी तरह तरह के दुख पा रहे हैं, उनको दुख से कैसे बचाया जाए।
प्रभु की कृपा कैसे दिलवाई जाए, तो उसी कृपा के स्वरूप ऐसा मार्ग बता देते, ऐसी प्रेरणा बताते हैं कि व्यक्ति उनके पास पहुंच जाए। क्या ठीक है, तो विशेष काम की चाहिए तो नहीं। देखिए हम कुछ नहीं कहते हैं, आपको बता दें, हम तो देखा होगा आपने टीवी की स्क्रीन लगी होती है, दिखाई पड़ता टीवी में, लेकिन टीवी का कुछ है क्या? वो तो प्रसारण जब आता है ना, जब नेटवर्क आता है तभी कुछ दिखाई देता है कि नेटवर्क इधर हनुमान जी की तरफ से मिल रहा है। और कुछ लोग सोचते हैं कि अकेले पंडित जी बैठे बड़बड़ा रहे, कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन हम जानते हैं कौन सुनता है। दिव्य शक्तियां अदृश्य रूप से राम के नाम का रसपान करती है, तभी वो दिव्य शक्तियां होती है, तभी वो बलवान होती है। हम आप भी अगर राम के रूप में राम के नाम का अमृत पान कर लेंगे और एक बूंद भी अगर हमारे हृदय में अमृत पान किया गई ना, तो हमारे जीवन का उद्धार कर देगी। तो कहते हैं मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ ने से पूछा कि राम के जन्म का कारण क्या है, आखिर क्यों जन्म लेते हैं? तो बताया कि राम के जन्म के एक नहीं अनेक कारण हैं। पहला कारण प्रभु की को 4 चीजें बड़ी प्रिय है। प्रभु का मानदंड जिसे कहा गया है वो 4 है, और जब उन पर कष्ट आता है, कुठाराघात होता है, उन पर जब आपत्तियां आती हैं, उनका जब उनके ऊपर अत्याचार होता है, तब प्रभु वही निराकार ब्रह्म भक्तों के लिए साकार रूप लेकर आता है। वो 4 मानदंड कौन है? जो धर्म पर चलने वाला धर्मात्मा, पुरोहित, ब्राह्मण, ब्राह्मण प्रभु का मंडल है। अच्छा एक बात बताएं, आदमी की पहचान कहां से होती है? आदमी की पहचान चेहरे से होती है, शरीर तो सबके जैसे, और सबकी पहचान भी, सबके शरीर मुख भी अलग अलग है, लेकिन पहचान मुख से होती है। तो शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है चेहरा। तो प्रभु का चेहरा है क्या? ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क ही सब विचार का हमें आभास कराता है। सब विचार, विचार, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, हमारे मन को प्रेरणा कौन देता है? हमारे मन को प्रेरणा हमारा मस्तिष्क देता है, जिसे बुद्धि कहते हैं। उसके बाद